वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। जब मेरे पास लोग वास्तुशास्त्र के परामर्श हेतु आते हैं तो बहुत से लोग संदेह से आते हैं और बहुत से लोग श्रद्धा से आते हैं, किंतु संदेह और श्रद्धा दोनों आ तो उसी अंतर से रही हैं। वास्तुशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। ईश्वर ने तो वास्तुशास्त्र संपूर्ण मानव जाति के लिए बनाया, लेकिन हमने स्वयं मनुष्य ने उसमें श्रेणियां बांट ली। वास्तुशास्त्र उन लोगों के लिए है जो निरंतर समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, जो खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने व्यापार को फैलाना चाहते हैं, जो व्यक्ति इस कर्म भूमि पर स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं। वास्तुशास्त्र उन लोगों के लिए है जो संदेह के समुद्र में गोते खाते रहना चाहते हैं और जो ये समझते हैं कि इस जीवन के उपरांत कोई और स्वर्ग है। उनके लिए वास्तुशास्त्र नहीं है। मैंने अपनी रिसर्च के दौरान विकासशील देशों का अध्ययन किया, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, जापान और भारत सहित सभी विकासशील देश शामिल थे। मैंने इन विकासशील देशों में पाया कि यहाँ पर 20% लोग बाकी रहने वाले 80% लोगों को कंट्रोल करते हैं। यानी वहाँ की जो समृद्ध जनसंख्या है वह केवल 20% है। और यह बात पूरी धरती के लिए सत्य है कि हम 80% व्यक्ति बाकी बचे 20% व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं। वो नौकरी के रूप में, पेशे के रूप में या किसी और रूप में हो सकता है। और 20% जो लोग हैं वे समृद्ध लोग हैं। वे दो चीज़ों में विश्वास रखते हैं।
एक कर्म और दूसरा ईश्वर। वह किसी चीज को शक से नहीं लेते। ये 20% व्यक्ति सदैव अग्रसर होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि अमीर आदमी निरंतर अमीर बनता चला जाता है। क्या है इसका कारण? वह किंतु और परंतु के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे कर्म करना है और ईश्वर में विश्वास रखना है। अब विश्वास वही व्यक्ति दूसरे पर रख सकता है जिसे पहले स्वयं पर विश्वास होगा। जैसे आप देखिए, आपको अपने बच्चे पर क्रोध करना होता है तो पहले वो क्रोध अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ता है, फिर आप बच्चे पर क्रोध कर सकते हैं। इसी प्रकार से विश्वास है। एक बहुत अच्छे लेखक जावेद अख्तर साहब ने कहा है, मैं उन्हीं की पंक्तियां सुना रहा हूं, कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो यकीनन मुश्किलें भी हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला भी है। कि हौसले से चलने वाला व्यक्ति विश्वास से भरा होता है और उसकी जीत अवश्य होती है। और जो व्यक्ति विश्वास से भरे हुए होते हैं, कर्मशील होते हैं, और जब वह वास्तुशास्त्र की शरण में आते हैं और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप अपने व्यापार को, अपने घर को बनाते हैं, तो वह व्यक्ति निरंतर समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और आगे अग्रसर होते जाते हैं। अब आप किस श्रेणी में खड़े होते हैं? 20% या 80%? इसका निर्णय ना तो ईश्वर कर सकता है, ना ही आपका पड़ोसी, ना मित्र। इसका निर्णय स्वयं आपको लेना है कि आपको कहां जाना है। मार्ग की दिशा अपने लिए आपको स्वयं निश्चित करनी है। यदि वह दिशा आप निश्चित कर लेते हैं तो रास्ते की जितनी भी रुकावटें होंगी वह स्वयं ही हटती चली जाएंगी। और यदि आप निश्चय नहीं ले पाते तो मार्ग की रुकावटें, चाहे वो छोटे से कंकड़ की तरह क्यों ना हो, वो पहाड़ में तब्दील हो जाएंगी। बहुत से लोग सोचने में बहुत समय व्यतीत कर देते हैं, अपने इस मनुष्य जीवन का बहुत सा हिस्सा इसी उलझन में व्यतीत कर लेते हैं। जाऊं या ना, करूं या नहीं, होगा या नहीं, होता है या नहीं होता, निर्णय आपको लेना है। इसके साथ ही मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।